नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मैंने बहुत सारे टेक्निक्स के नाम बोले थे और विच आर इन्वॉल्व इन द बायोटेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस द और टू क्रिएट द डिजायरेबल प्रोडक्ट फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। Among that technique, two techniques are very important and on that technique the modern biotechnology is best. Okay, तो कौन से वो दो टेक्निक है? एक है बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब ये रहता है बेटा टू कंस्ट्रक्ट, टू मॉडिफाई और टू डिजाइन अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड प्लान। ओके, जो पहले से तो उसको तोड़फोड़ करके प्री डिटरमाइंड बोल रही हूँ मैं। ओके, उस नई चीज बनाना उसको हम क्या कहते हैं? इंजीनियरिंग कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे तोड़फोड़ किसकी हो रही है बेटा? डीएनए की हो रही है। डीएनए को हम मॉडिफाई कर रहे हैं, किस लिए? टू क्रिएट अ डिजायरेबल चेंज इन द होस्ट। ओके, जो भी होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें हम क्या नए तोड़फोड़ कर रहे हैं, नया जीन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला? देयर इज अ मॉडिफिकेशन या अल्टरनेशन ऑफ अ केमिस्ट्री ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल दैट मे बी डीएनए और आरएनए ऑफ अ होस्ट सेल एंड दैट इज डीएनए को निकाला जाता है, उसको मॉडिफाई किया जाता है, उसमें डिजायर्ड जीन डाला जाता है, फिर से वो नया जो जिसमें मॉडिफिकेशन किया हुआ है वो डीएनए फिर से होस्ट में डाला जाता है और वो जो होस्ट है आफ्टर रिसीविंग दैट न्यू डीएनए ओके और रिसीविंग द फॉरेन जीन देन दैट होस्ट शोज द डिजायरेबल कैरेक्टर। वो क्या दिखाएगा? डिजायरेबल कैरेक्टर दिखाएगा। तो उसी को क्या कहा जाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाट या अल्टरनेशन ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डीएनए या केमिस्ट्री ऑफ बोल सकते हैं, केमिस्ट्री या ऐसा कह सकते हैं जेनेटिक मटेरियल दैट इज कौन सा है बेटा? डीएनए और आरएनए। ओके, एंड वो कैसे रहता है बेटा? डिजायर्ड रहते हैं, मॉडिफिकेशन डिजायर्ड एंड ऑकर बाय व्हाट? प्री डिटरमाइंड वे। ओके, एंड किस लिए? टू क्रिएट व्हाट? क्रिएट डिजायरेबल का मतलब क्या? जो हमें इंटरेस्टेड है वो। ओके, अगर मैंने इकोलाई को मॉडिफाई किया है बाय इंसर्टिंग द इंसुलिन जीन, इसका मतलब मेरा डिजायर क्या है? मेरा इंटरेस्ट क्या है बेटा? टू प्रोड्यूस द इंसुलिन बाय द इकोलाई, दैट इज द डिजायर। ओके, तो उसको क्या? डिजायरेबल फिनोटाइप चेंज इन अ होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट का मतलब जिसमें वो नया मॉडिफाइड जो डीएनए गया है उसको हम क्या कहेंगे? होस्ट ऑर्गेनिज्म। राइट, तो ये हो गया एक टेक्निक। जेनेटिक इंजीनियरिंग को ही कहा जाता है दूसरा नाम आरडीएनए टेक्नोलॉजी। उसको क्या कहा जाता है? आरडीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीएनए का मतलब है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सपोज दिस इज द डीएनए, एक ऑर्गेनिज्म है, ये ई कोलाई है। ओके, यहाँ पे उसका ये जीनोमिक डीएनए है और ये प्लाज्मिड है। सपोज दिस इज द प्लाज्मिड का मतलब समझ सकते हो? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए विच इज एटोनोमसली रिप्लिकेट और सेल्फ रिप्लिकेशन कैपेसिटी है बेटा, खुद की कॉपी खुद बना सकता है। ओके, तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ही है। ओके, इसका मतलब इसका एक छोटा सा सेगमेंट हम क्या कहेंगे बेटा? उसको जीन कहेंगे। स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए सेड टू बी जीन। ओके, तो यहाँ पे जीन अलग अलग है। सपोज दिस इज द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ये क्या है? एंटीबायोटिक। सपोज ये एक जीन है, एंटीबायोटिक नहीं, जीन ना ए बोल रही हूँ मैं। सपोज दिस इज द जीन ए। ओके, अभी इस ई कोलाई को मुझे क्या मॉडिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो मैं क्या करूंगी? यहाँ पे क्या किया जाता है? इस प्लाज्मिड को निकाला जाता है, प्लाज्मिड आइसोलेट किया जाता है। इस तरह प्लाज्मिड आइसोलेट किया है, ये जीन ए है। ओके, जीन ए है, उस जीन ए को रिमूव किया जाता है,
ओके, और इस तरह ये प्लाज्मिड बन गया। और उस जीन ए की जगह वहां पे क्या इंसर्ट किया जाता है बेटा, दूसरा जीन इंसर्ट किया जाता है। सपोज दिस इज द अनदर प्लाज्मिड ऑफ अनदर बैक्टीरिया। ये दूसरा बैक्टीरिया है जो एज अ डोनर काम करेगा, एज अ डोनर। ओके, और यहाँ पे उसके पास कौन सा जीन है बेटा, सपोज दिस इज द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है बेटा। ओके, तो ये जीन दिस द डोनर बैक्टीरिया बोल रही हूं मैं, बैक्टीरिया। ये डोनर बैक्टीरिया क्या प्रोवाइड करने वाला है बेटा, दिस इज द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। तो ये इसका भी प्लाज्मिड निकाला जाता है बाहर, और उससे वो जीन, स्पेसिफिक जीन क्या निकाला जाता है। यहाँ पे ये कट होगा ऐसा, और ये स्पेसिफिक जीन जो है, ओके, सपोज दिस इज द स्पेसिफिक एंटीबायोटिक जीन, इट इज इंसर्टेड इनटू दिस प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई। वो कहाँ पे डाला है बेटा मैंने, प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई। तो अभी यहाँ पे नया प्लाज्मिड तैयार हो चुका है। दिस इज द प्लाज्मिड, नया प्लाज्मिड का मतलब द प्लाज्मिड विद द न्यू जीन और फॉरेन जीन। दिस इज द एंटीबायोटिक जीन है बेटा, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। अभी कंपेयर करना है इस प्लाज्मिड को और जिस प्लाज्मिड, नॉर्मल प्लाज्मिड है ये, और इस प्लाज्मिड को। ओके, प्लाज्मिड मैंने ऑलरेडी बोला है डीएनए है, स्मॉल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ये। ओके, दिस इज द स्मॉल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और कैसे रिप्लिकेट होता है बेटा, ऑटोनॉमसली रिप्लिकेट। ओके, ऑटोनॉमसली रिप्लिकेट। ओके, तो ये डीएनए और ये डीएनए किसके हैं, इकोलाई के हैं। प्लाज्मिड दोनों भी इकोलाई के हैं बेटा, बट यहाँ पे नया जीन इंट्रोड्यूस हुआ है। इसका मतलब दिस डीएनए, दिस इज द प्लाज्मिड डीएनए which has a new combination of जीन सीक्वेंस। जीन का कॉम्बिनेशन चेंज हो चुका है बेटा। ओके, न्यू कॉम्बिनेशन है यहाँ पे जीन का, एंड दिस इज सेड टू बी आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसको क्या कहेंगे हम, आरडीएनए कहेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस अभी क्या है, नए हैं एज कंपेयर टू द नॉर्मल इकोलाई प्लाज्मिड। समझ में आया। तो ये इस तरह क्या हम ये आरडीएनए, ये जो आरडीएनए है दैट इज इंट्रोड्यूस इनटू द वर्ल्ड, इंट्रोड्यूस किया जाता है किसमें बेटा, होस्ट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, होस्ट ऑर्गेनिज्म में। ओके, सपोज दिस इज द वे, फिर से हम उसी इकोलाई में इंट्रोड्यूस करेंगे, तो दैट इकोलाई शोज द प्रॉपर्टी ऑफ ओके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी दिखाएगा वो इकोलाई, जिसमें ये आरडीएनए गया है बेटा। ओके, तो दिस इज सेड टू बी बायोटेक्नोलॉजी या आरडीएनए टेक्नोलॉजी कहा जाता है। अभी क्या ये नॉर्मल इकोलाई है ना, क्या वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस दिखा सकता है क्या, नहीं दिखा सकता। क्यों, क्योंकि इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं है। लेकिन अगर ये प्लाज्मिड मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया तो क्या होगा, वो जो इकोलाई है उसके फिनोटाइपिक कैरेक्टर अभी चेंज हो चुके हैं। नाउ आफ्टर रिसीविंग दिस आरडीएनए, after receiving this recombinant plasmid, okay, that E. coli shows the new character, that is the new phenotypic character, that is the resistance, okay, antibiotic resistance property दिखाएगा, and this is said to be genetic engineering और RDNA technology. ओके, तो यहाँ पे आपको मैं ये सब एक्सपेरिमेंट बोल रही हूँ, मीन्स ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो उससे आपको क्या निकालना है बेटा, required tool for the what, बायोटेक्नोलॉजी और आरडीएन टेक्नोलॉजी। दूसरी कौन सी टेक्निक है, ओके, दूसरी टेक्निक है बेटा यहाँ पे, दैट इज द केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग में क्या होता है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे देर इज अ मेंटेनेंस ऑफ स्टराइल एम्बियंस, मेंटेनेंस ऑफ स्टराइल एम्बियंस,
मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस, एम्बियंस का मतलब सराउंडिंग, ओके। इसका मतलब जहां पे ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है, मीन्स ये अभी मैंने ई कोलाई का ये एग्जांपल दिया था, वहां पे पूरा का पूरा कंडीशन कैसा होना चाहिए बेटा, कॉन्टेमिनेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री होना चाहिए, ओके। मीन्स देयर इज अ व्हाट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉन्टेमिनेशन फ्री होना चाहिए, तो उसको क्या कहा जाता है, स्टेराइल, ओके। इसका मतलब वहां पे, ओके, वहां पे जो भी प्रोसेस, जहां पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहां पे पूरी की पूरी कंडीशन कैसे होना चाहिए बेटा, स्टेराइल। इसका मतलब फॉर एग्जांपल अगर ई कोलाई को हमें मॉडिफाई करना है, या ई कोलाई में इंसुलिन का जीन डाल रहे हैं, सपोज दिस इज द ई कोलाई, उसको हमने मॉडिफाई किया है और उसके प्लाज्मिड में हमने क्या डाला है बेटा, इंसुलिन का जीन डाला है, ओके, इंसुलिन का जीन डाला है। सपोज दिस इज द, अभी ये ई कोलाई है जिसमें क्या इंट्रोड्यूस किया है बेटा, इंसुलिन का जीन है, इंसुलिन का जीन है, ओके। तो ये ई कोलाई, ओके, अगर हमें ग्रो करना है इसका मतलब इसके नंबर ऑफ कॉपीज तैयार करने हैं, तो क्या करना होगा बेटा, वी हैव टू प्रोवाइड द मीडिया, इसको मीडिया में ग्रो करना पड़ेगा, ओके, या बायोरिएक्टर में ग्रो करना पड़ेगा। बायोरिएक्टर का मतलब एक ऐसा लार्ज सा वेसल है जिसमें हम मीडिया प्रोवाइड करते हैं टू ग्रो द व्हाट, ई कोलाई, ट्रांसफॉर्म्ड ई कोलाई, दिस इज ट्रांसफॉर्म्ड ई कोलाई, ट्रांसफॉर्म्ड ई कोलाई है बेटा, ओके। एंड दिस इज द आरडीएनए, ये क्या है बेटा, अभी आरडीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। क्यों? क्योंकि इस प्लाज्मिड में क्या इंसर्ट किया है, इंसुलिन का जीन इंसर्ट किया है। अभी इसको ग्रो करना है, इसका मतलब एक लार्ज वेसल रहेगा और जहां पे मीडिया रहेगा, मीडिया का मतलब अलग अलग केमिकल का कंपोजिशन दैट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ दिस ई कोलाई। इस ई कोलाई को जो भी लगता है खाने के लिए, ग्रो होने के लिए, वो सब खाना इस मीडिया में है, सिंपल लैंग्वेज में, ओके। तो ये मीडिया खाली ई कोलाई को ग्रो होने देगा क्या, ओके। अगर हमने केयर नहीं किया तो इसमें दूसरे भी माइक्रोब्स ग्रो हो सकते हैं ना बेटा, फंगस ग्रो हो सकते हैं या दूसरे बैक्टीरिया भी ग्रो हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो हमारा क्या पूरा एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए, वी वांट ओनली द ई कोलाई, उसका ट्रांसफॉर्म्ड ई कोलाई, जिसमें कौन सा जीन है बेटा, इंसुलिन का जीन है। अगर यहाँ पे खाली ट्रांसफॉर्म्ड ई कोलाई ग्रो होगा तभी हमें क्या लार्ज अमाउंट में क्या मिलेगा बेटा, इंसुलिन मिलेगा। वी कैन आइसोलेट द इंसुलिन फ्रॉम दैट ट्रांसफॉर्म्ड ई कोलाई। समझ में आया? तो हम वहां पे क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, स्टेराइल एम्बियंस मेंटेन करना जरूरी है इन द केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस which allow the growth of only desirable microbes। डिजायरेबल का मतलब यहाँ पे हमें कौन सा माइक्रोब डिजायर है बेटा, जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, वो क्या होगा, डिजायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया। एंड टू अवॉइड द ग्रोथ ऑफ व्हाट, अनवांटेड माइक्रोब्स, तो उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल इंजीनियरिंग, राइट। अभी देखते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी का एडवांटेज ओवर द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। Advantages of RDNA technology. Advantages of RDNA technology over the sexual reproduction. Okay, पहले मुझे कंपेयर करके बताओ, what is sexual reproduction and asexual reproduction। हम जानते हैं कौन सा बेटर है, okay, for the evolution or for create the variation। ओके, विच वन इज इम्पोर्टेंट, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, इट गिव्स द चांस और इट गिव्स द अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट द वेरिएशन इन द नेक्स्ट जनरेशन। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे मियोसिस इन्वॉल्व है, गैमेट का फ्यूजन भी इन्वॉल्व है, और सेक्सुअल में नहीं होता ऐसे, देयर इज अ नो वेरिएशन, ओके। एंड इट क्रिएट द व्हाट, इट परमिट द, बोल सकते हैं, इट परमिट वेरिएशन।
इसको इन डिटेल में हमने ऑलरेडी देखा है बेटा, इसलिए मैं इसको ज्यादा फोकस नहीं करूंगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट अलाउ द और इट परमिट द वेरिएशन, एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट डू नॉट अलाउ द वेरिएशन। और वेरिएशन होना जरूरी है टू एडजस्ट इन न्यू एनवायरमेंट में या इवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट है बेटा। तो ये हो गया। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से भी दो ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अगर फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा ह्यूमन का इंसुलिन का जीन ओके किसमें डाल रहे हैं बेटा? बैक्टीरिया में दैट इज द इकोलाई में ओके जीन डाल रहे हैं। इसका मतलब इस बैक्टीरिया में वेरिएशन क्रिएट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे और वो भी यूजफुल है, बेनिफिशियल है। ऐसा नहीं है कि खाली किसी विदाउट एनी एम वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट, रिमेम्बर दैट ओके। देयर इज अ प्री डिटरमाइंड प्लान रहता है कि क्यों करना है, कैसे करना है, ये सब डिसाइडेड रहता है। तो यहाँ पे क्या ह्यूमन और बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है ओके। इसलिए यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन आता है बेटा ओके, वट एवर द रिस्ट्रिक्शन अकर ड्यूरिंग इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ टू अनमेटेबल ऑर्गेनिज्म, दैट जो रिस्ट्रिक्शन आता है उसको बाईपास करता है बेटा कौन? ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी। इट बाईपास द रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफरिंग जीन का ट्रांसफर होना दो अनमेटेबल ऑर्गेनिज्म में, उसको बाईपास कर रहा है बेटा। कौन बाईपास कर सकता है? आरडीएनए टेक्नोलॉजी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जीन का ही ट्रांसफर होता है बेटा फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अनदर क्रॉप ऑर्गेनिज्म और नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ गैमेट्स ओके। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अलग अलग पेरेंट्स के जीन कंबाइन होके नेक्स्ट जनरेशन में जाता है या डॉटर में जाता है थ्रू द गैमेट्स। बट यहाँ पे जीन ही ट्रांसफर हो रहे हैं, क्रोमोसोम ट्रांसफर होते हैं गैमेट के फॉर्म में। बट यहाँ पे ओके यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें जीन का ट्रांसफर हो रहा है बेटा, बट दीज आर नॉट मेटेबल ओके। इसलिए ये कैसे पॉसिबल है जीन का ट्रांसफर? विद द हेल्प ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट एडवांटेज देख रही हूँ, इट बाईपास द व्हाट? रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफरिंग जीन बिटवीन टू अनमेटेबल organism okay। तो with the help of our DNA technology we can transfer the gene between the two unmatable organism okay। ये हो गया फर्स्ट। दूसरा एडवांटेजेस क्या है यहाँ पे ओके दूसरा एडवांटेजेस ध्यान देना। अभी स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन आपने पढ़ा है, वहां पे क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में बोला था आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या किया जाता है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन वहां पे क्या किया जाता है? दो प्लांट लिए जाते हैं, सपोज दिस इज द व्हीट ए वैरायटी है, दिस इज द वन व्हीट वैरायटी ओके, और ये दूसरी व्हीट वैरायटी है, व्हीट वैरायटी ओके। इसमें कुछ डिजायरेबल कैरेक्टर इसमें रहेंगे और कुछ डिजायरेबल कैरेक्टर इसमें रहेंगे, एंड वी वांट टू कंबाइन दीज डिजायरेबल कैरेक्टर विच आर स्कैटर्ड बिटवीन दीज टू वैरायटी इनटू वन प्लांट, एक प्लांट में लाना चाहते हैं ओके। तब जब ये खाली हम यहाँ पे पोलन ग्रेन का ट्रांसफर कर रहे हैं, ये कैसे किया जाता है ऑलरेडी डिस्कस किया है बेटा मैंने ओके। तो यहाँ पे ये दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में ऑफ कोर्स देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ व्हाट? डिजायरेबल जीन तो ट्रांसफर होते हैं, बट अलॉन्ग विद दैट अनडिजायरेबल जीन्स आर ऑल्सो ट्रांसफर्ड ओके। यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता बेटा कि खाली डिजायरेबल ही जीन ट्रांसफर हो, अनडिजायरेबल जीन भी क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। तो ये अवॉइड होता है या उसके ऊपर लिमिटेशन आता है विद बाय द आरडीएनए टेक्नोलॉजी।
आरडीएनए टेक्नोलॉजी से हम खाली डिजायरेबल ही जीन क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म में और उसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अनडिजायरेबल जीन या अनवांटेड जीन हम यहाँ पे अवॉइड करते हैं बेटा। ओके, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के ओवर एक एडवांटेजेस है किसका, आरडीएनए टेक्नोलॉजी का। व्हाट इज दैट एडवांटेजेस ऑफ आरडीएनए ओवर द आरडीएनए टेक्नोलॉजी ओवर द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन? दैट इज द through the RDNA technology, only desirable genes are introduced and multiplied into the host organism. Undesirable genes are avoided. Okay, this is the advantages of what RDNA technology over the sexual reproduction and over the artificial hybridization. अभी थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बायोटेक्नोलॉजी के बारे में देखेंगे। ओके, ये दूसरा एडवांटेजेस आपको एनसीईआरटी में दिया है, उसको फोकस करना है बेटा आपको। व्हाट इज दैट, लिखने की जरूरत है क्या? ओके, अनवांटेड ओनली, मैं यहां पे लिख रही हूं, ओनली डिजायरेबल जीन्स आर इंट्रोड्यूस्ड एंड multiplied into host, okay, and host organism and undesirable genes are avoided or not introduced. ओके, ओनली डिजायरेबल जीन्स, वन जीन और सेट ऑफ जीन बोल सकते हैं, वन जीन और सेट ऑफ जीन्स बोल सकते हैं, आर इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हमने बोला, अगर ई कोलाई में एक ही हमने डिजायरेबल जीन जो ह्यूमन सेल से, ह्यूमन के पैंक्रियाटिक सेल से वो इंसुलिन का जीन निकाला जाता है और ई कोलाई के प्लाज्मिड में डाला जाता है। ओके, तो वो खाली एक ही जीन जो हमें इंटरेस्टेड है वही डाला है बेटा, पूरा के पूरे ह्यूमन के जीन इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं। ओके, तो दैट इज पॉसिबल ड्यू टू द व्हाट, आरडीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, इट इज दिस एडवांटेजेस ओवर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। रिमेंबर दैट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में भी हम क्या करते हैं, डिजायर्ड क्रॉप तैयार कर सकते हैं, लेकिन वहां पे अनडिजायरेबल जीन्स आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं बेटा। ओके, तो वो एडवांटेजेस हो गया। नाउ लेट्स फोकस ऑन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ओके, साइंस हिस्ट्री के बारे में या डिस्कवरी के बारे में हमें पढ़ना है। फर्स्ट वन, हिस्ट्री के बारे में या हिस्टोरिकल बारे में, कार्ल इरिकी नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने 1919 में ये जो टर्म है, फर्स्टली यूज्ड द टर्म बायोटेक्नोलॉजी। ओके, बायोटेक्नोलॉजी टर्म पहली बार किसने यूज किया है, कार्ल इरिकी ने। किसने यूज किया था, फॉर या टू डिस्क्राइब बोल सकते हैं, डिस्क्राइब लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अ पिग, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ पिग बोल सकते हैं। ओके, तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा है पीटर लोबेन एंड ए डेल केसर, ये साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने पहली बार डिस्क्राइब किया है आरडीएनए टेक्नोलॉजी को। फर्स्टली डिस्क्राइब आरडीएनए टेक्नोलॉजी, ओके, दे आर ये जो है, ये पीटर लोबेन, ही वाज एक्चुअली स्टूडेंट ऑफ डेल केसर। ओके, तीसरा मैं पॉइंट लिख रही हूँ, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट रिगार्डिंग द नीट एग्जाम, दैट इज द स्टैनली एंड हर्बर्ट बोयर। ओके, इन 1972 इन्होंने क्या किया, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टू साइंटिस्ट। ओके, अल्दो यहाँ पे पीटर लोबेन और डेल केसर ने डिस्क्राइब किया था आरडीएनए टेक्नोलॉजी को, लेकिन आरडीएनए टेक्नोलॉजी इट इज गेट फुल्ली एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द वर्क ऑफ स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। ओके, इनके वर्क के बाद ही बायोटेक्नोलॉजी या आरडीएनए टेक्नोलॉजी वेल एस्टेब्लिश हो चुकी थी बेटा। ओके, तो इनका क्या काम है, ओके, इन्होंने क्या तैयार किया है, देख, फर्स्टली
firstly construct what rDNA. rDNA इसका मतलब फर्स्टली रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंस्ट्रक्ट किया है बेटा. दे फर्स्टली कंस्ट्रक्ट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए. कैसे? बाय लिंकिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन टू native plasmid of Salmonella typhimurium. Salmonella, S for the Salmonella typhimurium. It is the bacteria again. Okay, तो ये क्या किया है? And after that, okay, उस प्लाज्मिड को, वो जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड था, उसको उन्होंने क्लोन किया है किसमें? ई कोलाई में. तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्या किया है. सपोज दिस द साल्मोनेला टाइफी. ये क्या है? साल्मोनेला टाइफी. टाइफीम्यूरियम. ओके, तो इसके पास प्लाज्मिड है. दिस द प्लाज्मिड. ओके, और यहाँ पे उसका ये जीनोमिक डीएनए, दिस द जीनोमिक डीएनए. इसको निकाला है उन्होंने. ये साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का प्लाज्मिड है और उसको कट किया है बेटा एट द प्रिसाइज साइट. उसको कट किया है. ओके, कट किया है. और कट करने के लिए डेफिनेटली कट करना है, इसका मतलब सीजर लगेगा. लेकिन हमारे जो किचन में ऐसे कागज कट करने के लिए जो वो सीजर नहीं है बेटा. ये प्लाज्मिड क्या है? डीएनए है. तो इसको डीएनए, ये जो प्लाज्मिड डीएनए है, किसका प्लाज्मिड डीएनए है? साल्मोनेला टाइफी. उसको कट किया है एट द प्रिसाइज लोकेशन विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करके उसको कट किया है. और वहां पे इंट्रोड्यूस किया है क्या? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन. क्या इंट्रोड्यूस किया है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इंट्रोड्यूस किया है. दिस इज द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, आर फॉर द रेजिस्टेंस जीन. एंड नाउ दिस, ये दोनों अटैच भी करना है ना बेटा. कट करने के बाद लिंक भी करना होगा या ऐसा ज्वाइंट भी करना होगा. और ज्वाइंट करने के लिए जो फेविकॉल लगेगा यहाँ पे, ओके, हमारा नॉर्मल फेविकॉल नहीं, दैट इज अगेन द एंजाइम, दैट इज द लाइगेज एंजाइम. कौन सा एंजाइम? लाइगेज एंजाइम. तो कट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और अटैच करने के लिए या लिंक करने के लिए लाइगेज एंजाइम. तो यहाँ पे डीएनए लाइगेज एंजाइम यूज करके उन्होंने क्या बनाया है? इस तरह क्या रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है. दिस इज द व्हाट? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड डीएनए, या प्लाज्मिड बोल सकते हैं, डीएनए भी बोल सकते हैं या प्लाज्मिड बोल सकते हैं. नाउ ये क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है. ओके, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन. और इस तरह ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए उन्होंने इंट्रोड्यूस किसमें किया है बेटा? ई कोलाई में. किसमें? ई कोलाई होस्ट में, ई कोलाई के सेल में इंट्रोड्यूस किया है. ओके, ई कोलाई, ये दोनों भी बैक्टीरिया है. तो डेफिनेटली ये जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, किसका प्लाज्मिड है? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का. दोनों भी बैक्टीरिया है, तो इसलिए ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इजिली मल्टीप्लाई होगा, उसके नंबर बढ़ेंगे इन द ई कोलाई. तो इसको क्या कहा जाता है? ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, तो ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है इस तरह. ओके, दिस इज द ई कोलाई. ये ई कोलाई है. तो इस तरह उन्होंने क्या किया है? स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयल ने 1972 में उन्होंने पहली बार कंस्ट्रक्ट किया है आरडीएनए. ये इस तरह आरडीएनए बाय लिंकिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद द नेटिव प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, एंड दैट रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड is introduced or cloned into the what? E. coli. E. coli में insert किया है. Okay, this is the historical background. After that, we will discuss about the what? Some points regarding the outline of the RDNA technology.